हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कॉर्पोरेट लॉयर की सीरीज के साथ, राइट। एंड आज की सीरीज में, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि अगर आप कोई भी बच्चे हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है यहाँ पे जो कि लॉ कर रहा है यहाँ पे और वो एम कर रहा है कि उसे कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, राइट। तो ऐसे में आपको पीपीओ कैसे मिल सकता है और इस पीपीओ को अचीव करने के लिए आपके इंटर्नशिप की क्या ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए, आज की वीडियो में हम समझेंगे, राइट। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले तो ये समझने का ट्राई करते हैं कि पीपीओ एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो देखो, पीपीओ स्टैंड्स फॉर प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी कि ऐसा ऑफर जो आपको मिल चुका है जब आप ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं तब, राइट। यानी कि फाइनल ईयर में रहते हुए ही, फोर्थ ईयर में रहते हुए ही आपको जो है ऑफर मिल जाए कि आपको जॉब अब यहाँ पर पक्की पक्की लग जाएगी इस पर्टिकुलर फर्म में, इस पर्टिकुलर कंपनी में, उसे ही हम पीपीओ कहते हैं, राइट। एंड इवन दो इट फॉर मोस्ट ऑफ यू इट मे फील लाइक कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, बट होता है, राइट। अगर आपकी करियर ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी रहती है, अगर आपकी इंटर्नशिप की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, तो पीपीओ सिक्योर करना आज के टाइम पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो पीपीओ कैसे सिक्योर करना है, इसी बात को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं, राइट। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो, एक चीज मैं और रिट्रीट करना चाहूंगा कि देखो, आजकल अगर कॉर्पोरेट लॉयर बनने की अगर आप बात करोगे तो कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए ना आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है, राइट। अब ये नॉलेज ना आप दो तरीके से गेन कर सकते हो। एक तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको इंटर्नशिप्स के थ्रू या जॉब्स के थ्रू मिलती है, और दूसरी आपकी सब्सटैंशियल नॉलेज जो आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ के मिलती है, राइट। तो एक तो ट्रेजेक्टरी तो ये हो गई कि आप जो है इंटर्नशिप्स के थ्रू कॉर्पोरेट लॉयर जॉब सिक्योर कर सको, या आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ पढ़ के इनमें इतनी नॉलेज गेन कर सको कि लोग आपको हायर कर लें, राइट। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर इंटर्नशिप्स की बात तो जो है डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर की जॉब सिक्योर करना चाहते हो बाय गोइंग थ्रू द अदर मीन्स, दैट इज अकेडमिकली उन चीजों को अच्छे से पढ़ना है आपको, तो सबसे इजी रास्ता होता है एलएलएम करना, राइट। बिकॉज अगर आप एनएलयू से एलएलएम करेंगे तो बहुत सारे एनएलयूज में प्लेसमेंट सेल जो रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, जो कि आपको प्लेसमेंट करवाने का काम करता है। तो ऐसे में अगर आप कोई भी व्यक्ति हो जो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता है या एलएलएम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो लेट मी टेल यू, लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज देयर फॉर यू। हम यहाँ पर अपने एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराते हैं, चाहे फिर वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्लैट पीजी हो, एलिट पीजी हो, सीयूईटी पीजी हो, आईआईटी खड़गपुर हो, या आईएलआई दिल्ली हो यहाँ पे, राइट, या एआईईटी एनएलयू दिल्ली हो, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हम प्रिपरेशन कराते हैं। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस सिर्फ नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको वन ऑन वन मेंटरशिप्स मिलेगी, जहां पर आप जो है अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फैकल्टी से बात कर सकते हो, स्ट्रैटेजी समझ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रॉपर ऑन पॉइंट मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट एंड रिसोर्सेस, नोट्स वगैरह भी सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉल कर सकते हैं एट 6363286363 एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। चलो, ये एक तरीका हो गया कि आप सब्सटैंशियली कैसे चीजों को पढ़ के यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। दूसरी चीज है कि इंटर्नशिप्स का रास्ता क्या होना चाहिए अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, ठीक है। तो देखो, अगर आप कोई भी व्यक्ति हो, राइट, जो कि लॉ स्टूडेंट है यहाँ पे, या लॉ अभी गो थ्रू ही कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप किसी भी ईयर के हो, मैं आपको एक लाइन से प्लान बताने वाला हूँ। तो इस प्लान को ना हम 5 साल में डिवाइड करते हैं, राइट। 5 साल का हमारा लॉ का कोर्स होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 एंड 5 ईयर, राइट। तो मैं इंटर्नशिप को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपकी इंटर्नशिप दिखनी कैसे चाहिए, ठीक है। तो जब आप शुरू के 2 ईयर की बात करते हो, ईयर 1 एंड ईयर 2 की, आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि भाई इस टाइम पे ना आपके पास ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज रहती नहीं है, राइट। लिमिटेड सब्जेक्ट आपने स्टडी किए रहते हैं, तो यहाँ पर ना आपको अपने इंटर्नशिप का जो दायरा है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखना है, राइट। डाइवर्सिफाइड रखना है इन द सेंस, यहाँ पर जो है जब आप इंटर्नशिप करोगे तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इंटर्नशिप कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी कर सकते हो, एनजीओ में भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों साल में आप जब इंटर्नशिप करोगे तो उसमें अच्छा खासा एक्सप्लोर करो, राइट। ट्रेडमार्क्स से रिलेटेड इंटर्नशिप्स करो, कॉपीराइट से रिलेटेड इंटर्नशिप करो, फैमिली लॉ से रिलेटेड करो, कंपनी लॉ से रिलेटेड करो, क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड इंटर्नशिप करो, सिविल मैटर्स से रिलेटेड इंटर्नशिप करो, ताकि आपको ओवरव्यू समझ आ जाए इन 2 सालों में, राइट। कि आपको एग्जैक्टली कौन से एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है, एंड आगे आप किस पे अपना लाइफ सिक्योर करना चाहोगे, किस में प्रैक्टिस करना चाहोगे, राइट। तो ईयर 1 एंड ईयर 2 में यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है अच्छी खासी शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स करो, एक एक महीने की, 21 दिन की या 28-28 दिन की। एंड जो आपकी इंटर्नशिप्स होगी वो मेजरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या एनजीओ के अंदर पे होगी। एंड साथ ही साथ इंटर्नशिप के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इन 2 सालों में आप प्रॉपरली मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस में भी पार्टिसिपेट करो,
कोर्सेस करो, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के कोर्सेस हो गए या प्लीडिंग्स के कोर्सेस हो गए, इन सबको भी अंडरटेक करो अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्च पेपर बहुत मैंडेटरी है आपके लिए कॉर्पोरेट में लिखना, तो रिसर्च पेपर वगैरह लिखने का काम भी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर से आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो इसके बाद जब सेकंड ईयर के पास जो है आप थर्ड ईयर के टाइम पे पहुंचोगे, तब तक आपको 5 से 10 ऐसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट निकाल के रख लेने हैं जहां आपको पोटेंशियल लगता है कि हाँ भाई इन चीजों, ये कुछ सेक्टर्स है जिनको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो जब तक आप थर्ड ईयर में पहुंचते हो ना, आपको या थर्ड ईयर से गो थ्रू कर रहे हो, आपके बहुत सारे मेजर लॉ सब्जेक्ट्स कवर हो चुके रहते हैं, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर समझना कि किस चीजों में आपको इंटरेस्ट है, किन चीजों में नहीं है, राइट। थर्ड ईयर में आप 5 से 10 ऐसे ही इंटरेस्ट वाले एरियाज निकालो एंड थर्ड ईयर में आप स्पेसिफिक हो जाओ कि आपको जो है इन्हीं कुछ एरियाज में इंटर्नशिप करके देखनी है, जस्ट टू बी श्योर कि भाई इनमें प्रैक्टिस करना मुझे एक्चुअली पसंद आएगा या नहीं। एंड 3 ईयर्स से यहाँ पर जो है आप बुटीक फर्म्स टारगेट करना स्टार्ट करो, बुटीक लॉ फर्म्स जो कि इन पर्टिकुलर चीजों पे डील करते हैं, राइट। डू नॉट एम फॉर टीयर 1 फर्म्स यहाँ पर, क्योंकि अगर आप उसको सिक्योर भी कर लेते हो ना, वहां पर ज्यादा कुछ आपको डायरेक्टली सीखने नहीं मिलेगा। थर्ड ईयर तक आपकी प्रॉपरली सीखने की उम्र होती है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। तो पहले तो वो 5 से 10 सेक्टर्स जो है आप आइडेंटिफाई करो, उसके बाद वहां पर इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट करो स्पेसिफिकली फॉर बुटीक फर्म्स। किसी हाई फर्म में अभी यहाँ पर जाने का इरादा मत रखना थर्ड ईयर के अंदर पे, ठीक है। देन बाय द टाइम जब आप फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पे आओगे ना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए यहाँ पे कि भाई आप कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप फॉर श्योर करना चाहते हो, राइट। तो फोर्थ ईयर से ही ना आप यहाँ पर फिर क्या करोगे, 3-3 महीने वाली इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट करोगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में मुझे 5 से 10 फील्ड में इंटरेस्ट था, राइट। मुझे साइबर लॉ में इंटरेस्ट था, आईपी में इंटरेस्ट था, सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट था, इंसॉल्वेंसी में इंटरेस्ट था, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में था, आर्बिट्रेशन में था एंड सो ऑन, ठीक है। 5 से 6 ये चीजें हो गई जिनमें मुझे इंटरेस्ट था। अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ ईयर आने तक यानी कि थर्ड ईयर तक इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लूंगा, इनमें जो है छोटी छोटी शॉर्ट टर्म की इंटर्नशिप्स कर लूंगा, राइट। अब इसमें जो है मैं थोड़ा आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि हाँ भाई इधर मुझे इंसॉल्वेंसी में इंटरेस्ट है या मुझे आर्बिट्रेशन में इंटरेस्ट है। तो फोर्थ ईयर में जब मैं पहुंचूंगा ना, तो मैं यहाँ पर 3-3 महीने वाली इंटर्नशिप्स फाइंड करने का ट्राई करूंगा ओनली इन दीज सेक्टर्स, ओके। एंड इनको और ज्यादा पॉलिश करने के लिए, इन सब्जेक्ट्स को और ज्यादा पॉलिश करने के लिए मैं डिप्लोमा कोर्सेज करना स्टार्ट करूंगा इन कोर्सेज में, इन सब्जेक्ट्स में। और अगर आपकी डिप्लोमा कोर्सेज एनएलयू रिलेटेड होते हैं तो वो तो फिर और अच्छी बात है, राइट। तो फोर्थ ईयर में आपकी ट्रेजेक्टरी ऐसे दिखनी चाहिए, राइट। देन फोर्थ ईयर में जब आप इन दोनों चीजों को एक्सप्लोर कर चुके हो, तब आप फाइनली यहाँ पर फिफ्थ ईयर की बात आती है, ठीक है। फिफ्थ ईयर में आप जो इंटर्नशिप्स करोगे वो एकदम लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप्स होगी, 6-6 महीने वाली इंटर्नशिप्स होगी, राइट। एंड ये इंटर्नशिप्स आपकी नॉर्मल इंटर्नशिप्स नहीं होंगी, बाय यूजिंग लिंक्डइन, राइट, एंड बाय यूजिंग अदर रिसोर्सेज आप ऐसे इंटर्नशिप्स को टारगेट करोगे जो असेसमेंट हो। अब असेसमेंट इंटर्नशिप क्या होती है, बेसिकली जहां पर पहले से ही क्राइटेरिया होगा कि आपके इंटर्नशिप को काम को देखते हुए उसका रिव्यू किया जाएगा एंड इफ यू हैव डन वेल इनफ आपको एक पीपीओ ऑफर किया जाएगा, राइट। तो ये प्रॉपर ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए आपकी यहाँ पर पीपीओ को सिक्योर करने की, ठीक है। पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में हम सारे एरियाज एक्सप्लोर करेंगे, थर्ड ईयर आने तक जो है हम इनको 5 से 10 एरियाज के बीच में जो है सीव आउट कर लेंगे। देन फिर फोर्थ ईयर तक हम इसको और सीव आउट कर लेंगे एंड 3-3 महीने वाली इंटर्नशिप्स करेंगे एंड फिफ्थ ईयर आते तक जो है हम असेसमेंट इंटर्नशिप्स करेंगे 6-6 महीने वाली, बिकॉज दिस इज द वे कि आप यहाँ पर पीपीओ सिक्योर कर सकते हो। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति आपको 1 महीने के इंटर्नशिप के बेसिस पे जॉब तो ऑफर नहीं करेगा, उसके लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, राइट। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आपका 5 ईयर में 6 महीने की इंटर्नशिप वाला, कि भाई जब आप लंबे समय तक किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ टिकोगे तभी तो कंपनी आपको जॉब ऑफर करेगी, राइट। सो एग्जैक्टली इंटर्नशिप्स को लेके ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी, अगर आप यहाँ पर कोई भी पीपीओ सिक्योर करना चाहते हो तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको बिल्कुल मन में बना के चलना है। पहला तो ये है कि भाई शुरू से फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से इवन थर्ड ईयर से टीयर 1 फर्म्स टारगेट करके मत चलो, राइट। आप टीयर 1 फर्म से अप्लाई करोगे, आप वहां से रिजेक्ट हो जाओगे, वो अलग दुख की बात हो जाती है, मोरल डाउन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है अगर आप टीयर 1 फर्म को ज्वाइन भी कर लेते हो ना इतने इनिशियल ईयर्स में, तो आपको बस एक नेम टैग तो मिल जाएगा, लेकिन आगे आपको अच्छे से सीखने नहीं मिलेगा वहां पे, राइट। जो सीखने का काम होता है वो ज्यादातर बुटीक फर्म्स में होता है, तो इनिशियल ईयर्स में यू हैव टू मेक श्योर कि आप बुटीक फर्म्स को अच्छे से टारगेट करो, राइट। इसके बाद ड्राफ्टिंग जो हो गया या रिसर्च पेपर हो गया या मूड्स हो गए, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।
बिकॉज यहाँ पर से आपको जो है रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी वाली चीजों का एटलीस्ट थोड़ा सा अंदाजा मिलना स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ लॉस समझ आना स्टार्ट होता है, राइट। तो इस चीज को भी हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, जब 5th ईयर तक पहुंचोगे तब तक आपको जनरलिस्ट नहीं रहना, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो। 5वें साल तक भी अगर आप जनरलिस्ट बन के घूम रहे हो कि भाई जहां जॉब मिल जाएगी वहां चले जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री के लोगों को सेक्टर स्पेसिफिक लोग चाहिए जिनको प्रॉपर नॉलेज हो। तो ऐसे में अगर आप बोलते हो कि मैं सब कर सकता हूं, तो दे आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट, ओके। सो यू बाय 5th ईयर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद इन व्हाट सेक्टर यू वांट टू प्रैक्टिस एट, ठीक है। एंड लास्टली, जब आप 5th ईयर में पहुंच जाओगे तो वहां जो इंटर्नशिप होगी ना, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट देन एनी ऑफ द इंटर्नशिप्स दैट यू हैव एवर डन। व्हाई? बिकॉज 5th ईयर के इंटर्नशिप में सिर्फ आप काम सीख नहीं रहे हो, आप खुद को प्रूव कर रहे हो वहां पे। तो 5th ईयर की इंटर्नशिप में जो है आपको जी जान से इंटर्नशिप करनी है एंड मेक श्योर करना है कि पीपीओ आपके हाथ में हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ you are going to secure a PPO by managing your internships, right? Again मैं reiterate कर रहा हूं कि कॉर्पोरेट लॉयर बनने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है। अब ये नॉलेज जो है या तो आप बुक्स पढ़ के ला सकते हो या तो एक्सपीरियंस से ला सकते हो। एक्सपीरियंस को से लाने के लिए आपके पास इंटर्नशिप्स हैं, और इंटर्नशिप्स की क्या ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए मैंने अच्छे से डिस्कस किया है यहाँ पे, राइट। और अगर आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो आप नॉलेज से भी बन सकते हो। अब वो कैसे? तो एलएलएम कोर्सेज के थ्रू जाके, राइट। एंड एलएलएम कोर्सेज के थ्रू अगर आपको जाना है तो उसके लिए लीगल एज आफ्टर कॉलेज है ही, राइट। चाहे वो क्लैट पीजी हो, चाहे एलिट पीजी हो, चाहे आईएलआई दिल्ली हो, चाहे आईआईटी खड़गपुर हो, सारे एग्जामिनेशंस की हम अच्छे से प्रैक्टिस करवाते ही हैं आपको। तो अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, या समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, यू जस्ट नीड टू गिव अस अ कॉल एट 6363286363 and we'll be happy to help you out, right? Chalo guys, if you want to connect with a community of like-minded people, you can just follow us on our Telegram channel, Instagram channel, or on YouTube channel. And if you have any queries regarding how to become a corporate lawyer, just let us know in the comment box. Thank you guys.